टाइगर। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। वक्त हो गया है फिल्मी तड़के का। कीर्ति खरबंदा और पुलकित सम्राट ने इसी महीने 5 साल की डेटिंग के बाद शादी रचाई थी। शादी में कृति और पुलकित ने कई ट्रेंड शुरू किया। पुलकित ने अपने आउटफिट से लाइमलाइट चुराई तो न्यूली ब्राइड ने हल्दी फंक्शन में बनाया नया ट्रेंड। कृति ने अपने पति को ग्रीन फ्लैग तक कहा। कृति खरबंदा ने अपनी शादी में कई नए ट्रेंड सेट किए जो खूब सुर्खियों में रहा। अभिनेता ने शादी में ग्रीन कलर की शेरवानी पहनी थी जिस पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ था। अमूमन दुल्हनें इस तरह के मंत्र लिखे हुए लिबास पहनती हैं। यही नहीं, हल्दी में हल्दी चंदन का लेप लगाने की बजाय कपल ने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया। अब पुलकित ने एक और ट्रेंड शुरू किया है जिसे कृति ने ग्रीन फ्लैग बताया। आमतौर पर देखा जाता है कि शादी के बाद नई नवेली दुल्हनें पहली रसोई की रस्म करती हैं और परिवार के लिए कुछ मीठा बनाती हैं, लेकिन पुलकित ने ये ट्रेंड बदल दिया है। अभिनेता ने शादी के बाद पहली रसोई की और अपनी बीवी के लिए खाना बनाया। उन्होंने अपनी पत्नी कृति के लिए पहली रसोई में हलवा बनाया। ये देख कृति भी इमोशनल हो गई। कृति खरबंदा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हलवा बनाते हुए पुलकित की ढेर सारी तस्वीरें शेयर की। फोटोज में फुकरे एक्टर रसोई में अपनी बीवी के लिए हलवा बनाते नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए कृति ने अपने पति को ग्रीन फ्लैग बताया। कृति खरबंदा ने कैप्शन में लिखा, ग्रीन फ्लैग अलर्ट। ठीक है, तो कल कुछ बड़ा हुआ और मुझे फिर से प्यार हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि ये संभव है, लेकिन फिर भी ये हुआ। कल पुलकित की पहली रसोई हुई। मैं किचन में गई और पता चला कि पुलकित हलवा बना रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कैजुअली कहा, हलवा बना रहा हूँ, ये मेरी पहली रसोई है। कृति खरबंदा ने आगे बताया, मैं हंसी और बताया कि पहली रसोई लड़की की होती है बेबी। इसके बाद उन्होंने जवाब दिया, ये सब बकवास है। हम दोनों ने इस रिश्ते में समान जिम्मेदारी साझा करने का फैसला लिया है। आपने दिल्ली में हमारे परिवार के लिए खाना बनाया, मैं यहाँ बेंगलोर में हमारे परिवार के लिए खाना बनाऊंगा। सिंपल। कृति खरबंदा ने आगे बताया, मैं हंसी और बताया कि पहली रसोई लड़की की होती है। इसके जवाब में उन्होंने बोला कि ये सब बकवास है। जी हाँ, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो पूरे रिश्ते को दोनों मिलकर साथ में निभाएंगे। दोनों ने एक दूसरे के लिए खाना बनाया और कृति ने कहा, उन्होंने सिंपल शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े आराम से सब कुछ बदल दिया और इसे बहुत सिंपल बताया। इसमें बहुत ईमानदारी थी। ये इतना सिंपल है, पुलकित आप मेरी ज़िंदगी के बेस्ट चीज़ हैं। ये साबित करने के लिए धन्यवाद कि आप मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न है जिसे मैंने लिया है। तो सब्र का फल है बेबी, सबसे मीठा, नज़र ना लगे। कृति ने बताया कि वो इतनी भावुक हो गई थी कि वो सही से तस्वीर नहीं ले पा रही थी, मगर वो इसे दुनिया को दिखाना चाहती। लियो और विक्रम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले फिल्ममेकर लोकेश कनगराज साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म थलाइवर 171 को लेकर चर्चा में हैं। पिछले साल रजनीकांत ने सुपरहिट फिल्म जेलर दी थी। इस साल अभिनेता लाल सलाम में भी नजर आए। अब वो दिग्गज निर्देशक लोकेश कनगराज के साथ अपनी आगामी फिल्म थलाइवर 171 को लेकर पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। लोकेश कनगराज और रजनीकांत ने पिछले साल सितंबर में थलाइवर 171 की अनाउंसमेंट की थी। इस खुशखबरी के आने के बाद लोगों में इसकी जुगलबंदी को पर्दे पे देखने के लिए बेताब थे। आखिरकार अब लोकेशन ने फिल्म से जुड़ा एक बड़ा अपडेट शेयर किया है जो फैन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी हैं। 28 मार्च को सोशल मीडिया पर फिल्म से रजनीकांत का पहला पोस्टर जारी किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर में अभिनेता शर्ट की बटन खोल चश्मा लगाए और 4 सोने की घड़ियों को हथकड़ी की तरह पहने हुए स्टाइलिश लग रहे हैं।
उनका स्वैग देखना गलत नहीं होगा। 73 साल के रजनीकांत का फिल्म में एक धांसू किरदार होगा। थलाइवर 171 रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्मों में शुमार है। पिछले साल रजनीकांत की इस आगामी फिल्म की घोषणा की गई थी। अनाउंसमेंट के 6 महीने बाद आगामी फिल्म से रजनीकांत का पहला लुक सामने आया है। 73 साल के अभिनेता का स्टाइलिश लुक छा गया है। हाल ही में फिल्मों को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। आगामी दिनों में अक्षय कुमार अभिनीत बड़े मियां छोटे मियां, अजय देवगन अभिनीत सिंघम अगेन, सलमान खान की मूवी द बुल, किक 2, सलमान शाहरुख की टाइगर वर्सेस पठान, सनी देओल की लाहौर 1974 समेत कई एक्शन फिल्में प्रदर्शन की कतार में हैं। खास बात यह है कि एक्शन फिल्मों का उपहार देने वाला ये सभी अभिनेता करीब 55 वर्ष और उससे अधिक के आयु के हैं। रोमांटिक या अन्य जॉनर के उनकी चमक कुछ धुंधली हुई, पर मार धाड़ के दृश्यों में उनका जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। उनकी चुस्ती फुर्ती देखकर भी दर्शक अभी भी दंग रह जाते हैं। इसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम करती है, चलिए आपको बताते हैं। बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार लंबे समय बाद एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में हवाई जहाज, टैंकों में वो आग की लपटों के बीच उनके एक्शन ने फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही तारीफें बटोरनी शुरू कर दी। पिछले वर्ष अक्षय कुमार बायोपिक मिशन रानीगंज और OMG 2 में नजर आए, पर बॉक्स ऑफिस पर उनके एक्शन की प्रतीक्षा बनी रही। अक्षय 57 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी अपनी नई फिल्म में वो अपने एक्शन के पीछे मानक तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अक्षय कहते हैं, 33 वर्षों से मैं एक्शन करता आ रहा हूँ। हर फिल्म के साथ एक्शन का स्तर ऊपर लेकर जाने का प्रयास होता है। मैंने बहुत पहले सबसे खतरनाक स्टंट किया था जब एक हवाई जहाज से हॉट एयर बलून पर छलांग लगाई। ऐसा करना पागलपन था। आयु बढ़ने के साथ ही अब एक्शन करते समय कई बार पीठ में दर्द भी होने लगता है, लेकिन अब सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। न पठान कम न टाइगर। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों ही 58 वर्ष के हैं। वे कभी अपनी उम्र को काम पर हावी नहीं होने देते, इसलिए एक्शन जॉनर की फिल्में वे स्वयं को स्थापित कर पाए हैं। टाइगर 3 के दौरान सलमान खान ने एक साक्षात्कार में कहा था कि एक्शन का रोमांच अलग है। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं 200 फिट हूँ। निर्देशक कहते हैं यहाँ से कूद जाओ और मैं कूद जाता हूँ। एक दौर था जब कलाकारों के पसंदीदा रंग, खान पान या उनके जीवन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी किसी साक्षात्कार के माध्यम से पता चलता था। आज इंटरनेट मीडिया के दौर में प्रशंसक सितारों से इतना जुड़ चुके हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है उनकी जानकारी बेहद सहजता से मिल जाती है। इतना ही नहीं, वे अपनी भावनाएं तक कमेंट बॉक्स में लिखकर बयां कर देते हैं। इंटरनेट मीडिया ने कलाकारों और उनके प्रशंसकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। अभिनेत्री रवीना टंडन भी इंटरनेट की दुनिया में सक्रिय हैं। एक तरफ जहां वो इस समय की मांग कहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये मानती हैं कि सितारों के आसपास थोड़ा रहस्य बने रहना चाहिए। वो कहती हैं कि अपने बारे में बातें साझा करना ठीक है, लेकिन एक सीमा से अधिक अपना कीमती समय इंटरनेट मीडिया को देना अच्छी आदत नहीं। पहले जैसे कलाकारों के निजी जीवन को लेकर एक रहस्य या जिज्ञासा बनी रहती थी, वो नहीं रह पाती। ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई कि आपने सारी परफॉर्मेंस स्टेज पर जाने से पहले ही दिखा दी, फिर स्टेज पर क्या दिखाओगे। ये ठीक है कि समय के अनुरूप बदलना भी चाहिए। ये दौर इंटरनेट मीडिया का है, इसलिए आप उससे भाग नहीं सकते, लेकिन ये तय जरूर कर सकते हैं कि जीवन की कितनी झलक लोगों को दिखानी है। रवीना टंडन के वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में पटना शुक्ला में दिखाई दी थी। उनकी ये मूवी 29 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म पर Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इसके अलावा वो जल्द ही वेलकम टू जंगल में भी दिखाई देने वाली है। इस मूवी में उनके साथ कई स्टार्स नजर आने वाले हैं।
छवि प्रभावित होने से भय से सामान्यतः जो भूमिकाएं करने से अभिनेता बचते हैं, उन्हें स्वीकार करने से अंततः महादेवन को हिचक नहीं है। सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्म यस पापा में वो ऐसा ही चरित्र निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो आज के ज़माने में वैसे फिल्में बनाना चाहते हैं जो समाज की सच्चाई से रूबरू कराने वाला हो। अभिनेता और निर्देशक अनंत महादेवन फॉर्मूला फिल्मों से अलग राह पर चलने में भरोसा रखते हैं। उनकी फिल्म यस पापा भी उसी सार्थक सिनेमा का हिस्सा है। फिल्म में परिवार के अंदर चल रहे अनैतिकता में कटु सत्य को उठाया गया है। अनंत कहते हैं कि मैं ऐसे ही विषय चुनता हूं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी होता है। अनंत अभिनेता निर्देशक अनंत महादेवन फॉर्मूला फिल्मों से अलग राह पर चलने में भरोसा रखते हैं। उनकी फिल्म यस पापा भी उसी की सार्थक सिनेमा का हिस्सा है। फिल्म में परिवार के अंदर चल रहे अनैतिकता के कटु सत्य को उठाया गया है। अनंत कहते हैं कि मैं ऐसे ही विषय को चुनता हूं जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अनंत कहते हैं सिनेमा का मतलब नाच गान एक्शन रोमांस ही नहीं होता। पिछली सदी के 7वें और 8वें दशक में सिनेमा में श्याम बेनेगल, मणिकौल, गोविंद निहलानी, गुलजार, ऋषिकेश मुखर्जी, विमल रॉय समेत कई फिल्मकार क्रांति लाए थे। उन्होंने सिनेमा में मनोरंजन के साथ ही सामाजिक विषयों को भी उठाया था। मैं मानता हूं कि जब दर्शकों को सार्थक सिनेमा देंगे तभी शिकायत दूर होगी कि बॉलीवुड वाले अलग तरह की फिल्में नहीं दिखाते। अनंत महादेवन ने कहा कि मुझे ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि हमारे यहाँ औसत काम को लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। लोगों की बातों के इस दलदल में मत पड़ना। सिनेमा को उपभोक्ता उत्पाद नहीं मान सकते, ये रचनात्मक माध्यम है। फिल्म यस पापा में पिता का जो नकारात्मक रोल है, बहुत से कलाकार ये सोच कर नहीं करना चाहेंगे कि छवि खराब होगी। मैं वैसी चीज़ें नहीं करूँगा जो बाकी लोगों ने मना की हैं। कठिन चीज़ें कर पाएंगे तो बतौर कलाकार बेहतर ही होंगे। हिंदी और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अभिनेता और राइटर नवीन पॉलिशेट्टी ने जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर एक्टर के फैंस की चिंता बढ़ सकती है। साल 2019 में रिलीज हुई सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म छिछोरे में अपने किरदार से हर किसी का दिल जीतने वाले अभिनेता अमेरिका में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट में नवीन को काफ़ी चोटें आई हैं और उनके कंधे में भी फ्रैक्चर हो गया है। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नवीन पॉलिशेट्टी अमेरिका के डलास की सड़कों पर बाइक राइडिंग कर रहे थे तो उस दौरान उनकी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गए। गिरने की वजह से उन्हें शरीर में कई चोटें आई। रिपोर्ट्स की माने तो उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, जिसके बाद अमेरिका के ही एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल नवीन या उनकी टीम की तरफ से छिछोरे एक्टर के एक्सीडेंट पर अब तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। आपको बता दें, फिल्मों के साथ साथ नवीन पॉलिशेट्टी ने टेलीविजन में भी खूब काम किया है। नवीन पॉलिशेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में की थी। उन्होंने अधिकतर तेलुगु फिल्मों में ही काम किया है। हालांकि लीड एक्टर के तौर पर नवीन ने साल 2019 में तेलुगु फिल्म एजेंट साई श्रीनिवासन अथरेया की थी। इसके बाद उन्होंने दादा साहब फाल्के इस मूवी के लिए मिला था। बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। जिस साल नवीन पॉलिशेट्टी ने तेलुगु सिनेमा में लीड एक्टर के तौर पर काम किया था, उस साल ही फिल्म छिछोरे के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा। आपको बता दें, छिछोरे में हिमांशु का किरदार निभाया था, जिन्हें लोग एसिड के नाम से जानते थे। छिछोरे में उन्हें सुशांत सिंह राजपूत का जिगरी यार दिखाया गया, जो कि उनके लूजर ग्रुप का हिस्सा थे। अल्लू अर्जुन साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। पुष्पा के लिए नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। अभिनेता ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हाल ही में उनका वैक्स स्टैचू बना, जिसका अनावरण हुआ। दरअसल अल्लू अर्जुन का दुबई के मैडम तुसाद में वैक्स स्टैचू बना है, जिसका अभिनेता ने खुद अनावरण किया।
पुष्पा एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें सारी लाइमलाइट उनकी बेटी ने बटोर ली। अल्लू अर्जुन ने वैक्स स्टैचू का अनावरण अल्लू अर्जुन ने 28 मार्च को दुबई के मैडम तुसाद में अपने वैक्स स्टैचू का अनावरण किया था। स्टैचू पुष्पा के सिग्नेचर पोज में बना था। रेड कोट, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक पैंट में अल्लू का स्टैचू एकदम रियल लग रहा था। यही नहीं, खुद अभिनेता ने भी अपने स्टैचू के साथ रेड आउटफिट में ट्विनिंग की। अनावरण के दौरान अभिनेता की बेटी भी मौजूद रही। जब अल्लू अर्जुन अपने स्टैचू का अनावरण कर रहे थे तो उनकी बेटी अरहम पहले से ही वहां मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए अपने पापा का पुष्पा पोज दे रही थी। पर्दा हटने के बाद जैसे ही अर्जुन ने अपनी बेटी को देखा, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मैडम तुसाद द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ब्लैक आउटफिट में अरहा भी अपनी मासूमियत से चाहने वालों का दिल जीत रही हैं। 3 साल बाद पुष्पा का सीक्वल आ रहा है। अल्लू अर्जुन अपनी आगामी फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज की डेट शूटिंग में व्यस्त है। फिल्म के सीक्वल की काफ़ी समय से चर्चा हो रही है। सुकुमार निर्देशित फिल्म इसी साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा उनके पास संदीप रेनीवांगा की भी एक फिल्म है। करीना कपूर खान, कृति सेनान और तब्बू स्टारर फिल्म क्रू बड़े पर्दे पर आ चुकी है। फिल्म स्टार करीना कपूर खान स्टारर इस मूवी को दर्शकों ने काफ़ी जबरदस्त रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से फिल्म ने पहले दिन ही उम्मीद से आगे बढ़कर धमाकेदार कमाई अपने नाम की। करीना कपूर खान की मूवी क्रू की कमाई की ये रफ्तार दूसरे दिन भी जारी रहने वाली है। सामने आ रही फिल्म के कारोबार की रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर खान, तब्बू, कृति सेनान स्टारर ये मूवी दूसरे दिन भी डबल डिजिट में ही कमाई करने वाली है। फिल्म के कारोबार को लेकर सामने आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो फिल्म क्रू दूसरे दिन भी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मूवी दूसरे दिन आराम से 10 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर लेगी। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 2 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपए पार हो जाएगा, जो कि फीमेल सेंट्रिक मूवी के लिहाजा से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिल्म के मेकर्स ने बीती रात लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ बताया कि मूवी ने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड स्तर पर अपने खाते में शानदार 20 करोड़ रुपए जोड़े हैं। इसके साथ ही ये मूवी इंडियन सिनेमा में पहले दिन 20 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फीमेल सेंट्रिक मूवी बनी है। रेहा कपूर और एकता कपूर के को प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को मेकर्स ने करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। फिल्म का बजट इसकी एयरलाइन थीम की वजह से बढ़ा है। ऐसे में ज़रूरी है कि मूवी हिट का स्टेटस हासिल करने के कम से कम 75 करोड़ रुपए की कमाई करे। यह आंकड़ा मूवी कितने दिनों में हासिल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही तो करीना कपूर खान की क्रू जल्द ही ये आंकड़ा पार कर लेगी। हिंदी सिनेमा से प्यार करने वाला शायद ही कोई शख्स हो जो कि 90 के दशक में गोविंदा के अभिनय का कायल नहीं होगा। सुपरस्टार गोविंदा ने अपने करियर में हीरो नंबर 1 से लेकर हद कर दी आपने, 1 और 11, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आंटी नंबर 1, कूली नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्में दी। अभिनय की दुनिया में नाम कमा चुके गोविंदा ने साल 2004 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा। हालांकि अभिनय की तरह राजनीति में उनकी पहली पारी हिट साबित नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो कुछ सालों के अंदर ही सुपरस्टार एक्टर ने राजनीति को बाय बाय कह दिया। अब एक बार फिर से गोविंदा राजनीति में अपनी दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में शामिल होकर दोबारा राजनीति की दुनिया में एंट्री ली है। खबर आ रही है कि गोविंदा उत्तर प्रदेश पश्चिम मुंबई सीट से शिवनाथ के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को चुनौती दे सकते हैं। गोविंदा ने कब और कौन से साल में राजनीति की दुनिया में कदम रखा था, किस पार्टी संग वो जुड़े थे और वो क्यों उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चलिए आपको बताते हैं।
दरअसल 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राम नाईक को पटखनी दी थी। हालांकि गोविंदा की राजनीति में ये पारी ज्यादा समय तक नहीं चली। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा सत्र के दौरान जब गोविंदा संसद के मेंबर थे, उस समय वो अक्सर पार्लियामेंट में अनुपस्थित रहते थे, जिसकी वजह से उनकी कड़ी आलोचना की जाती थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के साथ साथ वो फिल्मों में भी अपना करियर कंटिन्यू कर रहे थे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अपनी अदाकारा को लेकर सोशल मीडिया पर शायद इतनी जल्दी सुर्खियों में आती हैं, उससे कई ज़्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक्ट्रेस की शादी के कुछ महीनों बाद सोशल मीडिया पर उनकी प्रेगनेंसी की खबरें सबसे पहले आ जाती हैं, जो कई बार महज अफवाह ही होती है। इस तरह की खबरों पर कई अभिनेत्री अपना गुस्सा भी जाहिर करती हैं, तो कई इसे नज़रअंदाज भी कर देती हैं। कई बार इस तरह की खबरों का शिकार कटरीना कैफ भी हो चुकी हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को लेकर खबर आ रही है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर पहली बार फैली जब परिणीति चोपड़ा को मुंबई एयरपोर्ट पर व्हाइट लॉन्ग और ढीली टी शर्ट में देखा गया था। वहीं आज 28 मार्च को एक बार फिर एक्ट्रेस को लेकर प्रेगनेंसी की खबरें तेज हो गई हैं, जिसका करारा जवाब उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया। परिणीति चोपड़ा की आने वाली फिल्म चमकीला के ट्रेलर के लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थी, जहां वो ऑल ब्लैक कप्तान ड्रेस में नजर आई। इस ड्रेस में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर खबर उड़ रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में परिणीति चोपड़ा ने नेटिजन्स का करारा जवाब दे दिया और अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कप्तान ड्रेस प्रेगनेंसी, ओवरसाइज शर्ट प्रेगनेंसी और कॉम्फी इंडियन कुर्ता प्लस प्रेगनेंसी। इसके साथ हंसने वाला इमोजी भी बनाया। अभिनेत्री ने अपने इस पोस्ट से साफ कह दिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। परिणीति चोपड़ा ने आप नेता राघव चड्ढा संग बीते साल 2024 सितंबर को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी के फेरे लिए थे। शादी के बाद एक्ट्रेस पति संग दिल्ली में ही रह रही हैं। फिलहाल फिल्मी तड़के में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉच। टाइगर अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है।